हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है विशाल परिहार। आप सबका स्वागत है बैंकर्स वे पर। आज हम कर रहे हैं सेशन नंबर 17। शुरुआत करते हैं दोस्तों सेशन की। ठीक है, हर दिन क्वेश्चन करते हैं हम 20 के सेट में अभी तक हम 320 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज 20 और कर लेंगे तो हो जाएंगे हमारे 340 क्वेश्चन। शुरुआत करते हैं दोस्तों सेशन नंबर 17। बेसिक टू हाई है, ये अभी हमारा चल रहा है। कैसे कैसे करके क्वेश्चन करने हैं दोस्तों। हर क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड मैं आपको दूंगा। आप में से वो लोग जो नए हैं ना, बिल्कुल जिन्हें पता नहीं है अरे सर क्या चल रहा है, तो देखो सेशन नंबर 17 है। आप इस सेशन नंबर 17 को आज ज्वाइन करो। आज आप इसे पढ़ो, क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। कॉन्सेप्ट जो भी आपको नए लगे उसको नोट कर लेना, ठीक है, वो मैं नोट करवा दूंगा। इसके अलावा आप सेशन नंबर 1 से लेकर सेशन नंबर 16 तक जो आपका छूट गया है ना, वो आप जरूर देखना। इसकी पीडीएफ सारी की सारी मैंने डाली हुई है टेलीग्राम चैनल पर। बैंकर्स वे का टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लेना। आप वहां से डाउनलोड कर लेना। बढ़िया, ये काम आपको कर लेना है जिससे कि आपका काम हो जाएगा बढ़िया सटीक तौर पर। चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये है, एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है। 30-30 सेकंड लेंगे हर एक क्वेश्चन को करने के लिए। योर फर्स्ट क्वेश्चन जरा देखो, 30 सेकंड्स फॉर यू, कम ऑन, जवाब देंगे। ओके, टाइम्स अप दोस्तों। देखना जरा क्या बना जरा मुझे बताओ कमेंट में। आप लिख कर हम पढ़ते हैं। देयर आर ओनली आ फ्यू कंपनी, कुछ ही कंपनी है विच कैन हैंडल प्रोजेक्ट्स ऑफ दिस मैग्नीट्यूड, जो इस मैग्नीट्यूड के प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर सकती हैं। कुछ ही कंपनीज हैं, कुछ ही कंपनीज हैं, कुछ ही कंपनीज हैं। कंपनीज एक नहीं, एक से ज्यादा की बात हो रही है। ओहो, गड़बड़ कहां पर आई। एक नहीं, एक से ज्यादा की बात हो रही है। जहां कहीं भी लिखा हुआ है फ्यू का मतलब ही है हम इसके बाद काउंटेबल नाउन की बात कर रहे होते हैं। फ्यू का मतलब है कुछ का मतलब है एक से ज्यादा यानी वो नाउन आपका हमेशा प्लूरल ही होना चाहिए। नाउन आपका हमेशा प्लूरल ही होना चाहिए। गड़बड़ हमें पता चल गई, देयर आर ओनली अ फ्यू कंपनीज हो जाएगा, ये कंपनी की जगह। क्या ये पॉइंट दोस्तों आपको समझ में आया। हम कंपनीज कर देंगे कंपनी की जगह। इज इट क्लियर दोस्तों। बोले जी सर क्लियर हो गया। कुछ लोगों ने कहा सर यहां से आर्टिकल ए हटा दो, ए फ्यू की जगह सिर्फ फ्यू कर दो। दैट इज नॉट द पॉइंट, हम ऐसा नहीं करेंगे दोस्तों। मैं जरा आपको कॉन्सेप्ट भी दिमाग में आपको क्लियर करवा देता हूं। कभी भी अगर सिर्फ फ्यू लिखा हो, ए फ्यू लिखा हो या दा फ्यू लिखा हो, एडजेक्टिव के चैप्टर में हम इस चीज को पढ़ते हैं, ये लिखा हो दोस्तों, हमेशा याद रखना है जो भी नाउन आपका यहां पर यूज होगा ये आपका प्लूरल की ही फॉर्म में होना चाहिए। ऑलवेज ये प्लूरल की फॉर्म में होना चाहिए। अब आपने यहां पर देखा फ्यू होता है जब कोई भी चीज इतनी कम है कि उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता, वो नेगेटिव सेंस देगा, तब हम फ्यू यूज करेंगे। जब इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता वो नेगेटिव सेंस देगा। लेकिन कोई चीज ऐसी जिसका थोड़ा बहुत इस्तेमाल हो सकता है, होती तो कम है, वहां पर हम ए फ्यू यूज करते हैं। क्वेश्चन ऐसा ही है कि कुछ तो कंपनी है ना जो इस मैग्नीट्यूड पर प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकती हैं। देयर आर फ्यू कंपनीज, तो वो कुछ कंपनीज की बात हो रही है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है। ए फ्यू एब्सोल्युटली करेक्ट है। दा फ्यू कब लगता है सर। दा फ्यू दोस्तों तब लगता है जितनी है हम पूरे की बात कर रहे हैं। अगर हम ये सेंटेंस लिखा होता कि द फ्यू कंपनीज विच कैन हैंडल द प्रोजेक्ट्स, आप इन प्रोजेक्ट्स को जो हैंडल कर सकती हैं कुछ कंपनीज, उनकी बात हो रही है। चाहे वो पॉजिटिव सेंस दे चाहे नेगेटिव सेंस दे, कोई फर्क नहीं होता, एब्सोल्युटली करेक्ट माना जाता। तो फिर आपका दोस्तों वो लगता है। समझ गए तो मुझे बोले यस सर समझ गए। एक बार सब लोग मुझे बोल दे यस सर समझ गए, वी गॉट इट, हमें समझ में आ गया, परफेक्ट है। तो ये था दोस्तों अपना यहां पर पहला क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और किसी को कोई डाउट तो नहीं है, एक बार यस और नो करके मुझे बता दो, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कोई डाउट हो बता देना, मैं आपको बता दूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 सेकेंड्स।
ओके, टाइम्स अप, समय खत्म हो गया दोस्तों, है ना। अब जरा पॉइंट समझते हैं कैसे करके बना। द डेटा शोज, डेटा ये दिखाता है दैट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज रेज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गई है टू 6.1%, द हाईएस्ट इन 5 years, 5 सालों में सबसे ज्यादा हो गई है। सो जब हमने इसको देखा, पहला डाउट आपके दिमाग में आया होगा ऑप्शन नंबर ए में, सर द डेटा लिखा हुआ है, डेटा वर्ड तो आपका प्लूरल होता है, क्योंकि डेटम होता है सिंगुलर और डेटा होता है प्लूरल, ये हमने पढ़ा है सर, और उसके हिसाब से शोज नहीं होना चाहिए, द डेटा शो होना चाहिए। आपकी बात एब्सोल्युटली करेक्ट है, बट दैट इज नॉट 100% ट्रू। इसमें एक कंडीशन और आती है दोस्तों, हम डेटम को सिंगुलर यूज करते हैं, एब्सोल्युटली ये बात सही है, लेकिन डेटा को प्लूरल और सिंगुलर दोनों तरीके से यूज किया जाता है, प्लूरल और सिंगुलर दोनों तरीके से यूज किया जाता है। इसका मतलब जहां प्लूरल की बात हो रही होगी वहां डेटा ही यूज होगा, सिंगुलर की बात हो रही होगी वहां डेटम ही यूज होगा। जो एक और कंडीशन है कि डेटा सिंगुलर कब होता है, तो इन जनरल जब कहीं भी टर्म लिखा है डेटा, जहां कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि डिफरेंट सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन से मिलकर कोई डेटा बना है, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज से कोई इंफॉर्मेशन आई उससे कोई डेटा बना है, जब तक ऐसी कोई बात नहीं कही जा रही तब तक जो टर्म डेटा है ना दोस्तों, वो हमेशा सिंगुलर कंसीडर होता है। बट कहीं अगर ऐसा लिखा हुआ है कि इस सोर्स से इंफॉर्मेशन आई, इस सोर्स से इंफॉर्मेशन आई, इस सोर्स से इंफॉर्मेशन आई, दैट इट कंक्लूड्स अ डेटा, वो डेटा प्लूरल बन जाएगा। बट इन जनरल वो हमेशा दोस्तों सिंगुलर कंसीडर होता है। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है दोस्तों? इसी वजह से ये डेटा शोज एब्सोल्युटली करेक्ट है, ये सिंगुलर की तरह ही यूज हुआ है। मुझे बताओ ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया कि नहीं आया? फर्स्ट ऑफ ऑल गलती कुछ और है वो मैं बताऊंगा, यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया ये मुझे बताओ, सब लोग बताओ। द डेटा शोज, डेटा हमें यह दिखाता है दैट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज रेज, वो रेज हो गई है, रेज नहीं होती वो इंक्रीज होती है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, रेट का मतलब कोई दर, जब दर की बात करते हैं किस दर से कोई चीज बढ़ रही है घट रही है, तो बढ़ने और घटने के लिए एक ही शब्द लगाते हैं, दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज। रेज नहीं, रेज का मतलब तो उठना होता है, ऊपर उठना होता है रेज, इंक्रीज उठना नहीं, इंक्रीज नंबरिंग में बढ़ना होता है। क्वांटिटी नंबरिंग किसी भी चीज में अगर बढ़ रहा है तो वो बढ़ना आपका इंक्रीज कहलाता है, रेज नहीं। रेज हैज डिफरेंट मीनिंग, रेज का मतलब कोई चीज बढ़ जाना है, राइट, अब वो ऊपर उठ जाना है, विच हैज नो रिलेशन। गलती यहां पर वर्ड को लेकर है, एंड द वर्ड को लेकर गलती है कि जो रेज दिया हुआ है दैट इज द रॉन्ग वर्ड, गलत इस्तेमाल हुआ है, नॉट अप्रोप्रिएट। इसकी जगह दोस्तों आपका इंक्रीज्ड होना चाहिए, यानी कि दी अनएम्प्लॉयमेंट रेट, रेट किसी चीज की होगी, किसी चीज की दर होती है, वो इंक्रीज और डिक्रीज ही होती है, इट कैन नॉट बी रेज्ड और एनी अदर वर्ड। क्या ये बात समझ में आई दोस्तों? मुझे बताएं सब लोग कि जी सर वी गॉट इट, हमें समझ में आ गया है, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, समझ गए, ये चीजें पॉइंट है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चलते हैं दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन, 30 सेकेंड्स है, कम ऑन डू इट। ओके, टाइम्स अप, समय खत्म। हाँ, समय खत्म हो गया, जरा पढ़ते हैं क्या आपने लगाया है। दी गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मेनी क्रिएटिव स्कीम्स, गवर्नमेंट ने कई सारी क्रिएटिव स्कीम्स लॉन्च की हैं टू मेक बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल, बैंकिंग सर्विसेज को अवेलेबल कराने के लिए, टू एवरीवन, हर किसी को। सेंटेंस तो बिल्कुल सही लग रहा है पढ़ने में। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च मेनी क्रिएटिव स्कीम्स टू मेक बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल टू एवरीवन। व्हाट इज द एरर हियर? इट हैज नो एरर, एब्सोल्युटली ऑप्शन नंबर ई, तो कई सारे लोगों ने बता दिया। जिगरा क्वेश्चन है, ये बात बोल ठीक है, जिगरा होना चाहिए, लगे कि नहीं एरर, एरर नहीं है तो नो एरर लगाना है बस, वेरी गुड। हम लोगों ने जिगरा क्वेश्चन बना दिया, सब लोग लिख दो एक बार जिगरा क्वेश्चन।
और तुम्हारी इमोजी में जिगरा विगरा आता भी है क्या? एक बार जिगरा निकाल के दिखाना जरा, है ना? क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, कम ऑन दोस्तों, इसमें वेरी गुड। सब लोग बताओ उसको। ओके, टाइम्स अप। सुने जरा क्या है। वी हैव रिसीव्ड, हमने रिसीव किया है, मैनी ऑफ दी लेटर्स, लेटर्स का काफी एक हिस्सा, फ्रॉम कस्टमर्स आस्किंग अस, जो हमसे पूछ रहे थे, टू एक्सटेंड, या हमसे कह रहे थे टू एक्सटेंड दी डेडलाइन टू रीपे देयर लोन्स, उनके लोन्स को रीपे करने की डेडलाइन को एक्सटेंड करने के लिए जो कह रहे थे। तो जब आपने दोस्तों ऐसा देखा बी और सी में आंसर आ रहा है वी हैव रिसीव्ड, हम वी हैव रिसीव्ड मेनी ऑफ द लेटर्स नहीं करेंगे। हम मेनी ऑफ द लेटर्स का क्या मतलब है? वी हैव रिसीव्ड मेनी लेटर्स, हमें कई सारे लेटर्स मिले, सिंपल, वी हैव रिसीव्ड मेनी लेटर्स, वी हैव रिसीव्ड मेनी लेटर्स। हम ऐसे करके बनाएंगे ना, मेनी ऑफ द लेटर्स लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्या सर मेनी ऑफ द लेटर्स गलत होता है? ये नहीं है कि मैनी ऑफ द लेटर्स गलत होता है, इस्तेमाल कैसे हो रहा है वो गलत है। जब आप यहां पर ऑब्जेक्ट के तौर पर आप यूज करते हो तो आप एक ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। आपने ऑब्जेक्ट देखा तो कैसे पता चला कि वी हैव रिसीव्ड, हमें रिसीव हुआ है, वी हैव, वी है सब्जेक्ट, रिसीव क्या हुआ, वर्ब के तुरंत बाद आए तो ऑब्जेक्ट होगा ना। मेनी लेटर्स, हमें क्या मिले? मेनी लेटर्स मिले। हमें क्या मिले? सम लेटर्स मिले। सम ऑफ द लेटर्स गलत हो जाता है, वन ऑफ द लेटर्स गलत हो जाता है, क्योंकि वो सब्जेक्ट के प्लेस पर आता, वो सब्जेक्ट के प्लेस पर आता, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर नहीं। अब अगर यही सब्जेक्ट के प्लेस पर होता दोस्तों तो वो करेक्ट होता। कैसे? अगर ये ऐसे लिखा होता ना, मैनी ऑफ द लेटर्स आर, और सेंटेंस करके दिया होता तब एब्सोल्युटली करेक्ट है। ये प्रोनाउन होता है यहां पर, तब एब्सोल्युटली करेक्ट है। ये प्रोनाउन होता है यहां पर, जिसके लिए वर्ब आपकी ये हो गई, राइट? तभी सब्जेक्ट के प्लेस पर होता है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट तो वहां पर हम इसको नहीं लिखेंगे मैनी ऑफ द लेटर्स, सिंपल मैनी लेटर्स होगा। सम ऑफ द लेटर्स नहीं होगा, सम लेटर्स होगा। वन ऑफ द लेटर्स नहीं होगा, वन लेटर होगा, मतलब एक लेटर। ऐसे करके बात समझ में आ रखी है ना दोस्तों? तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जब यूज होगा तो वो डायरेक्टली पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए। इज इट क्लियर? मुझे बोले, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस और नो? सब लोग बोले वेरी गुड, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, ये लो 30 सेकेंड्स, कम ऑन, कम ऑन दोस्तों। ओके, टाइम्स अप दोस्तों। हाँ, ये तो बहुत आसान है यार, इसको तो सबका सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। अंडर द टर्म्स ऑफ द न्यू डील, नई डील के टर्म्स के अंतर्गत, द चैनल कैन ब्रॉडकास्ट, चैनल ब्रॉडकास्ट कर सकता है द नेक्स्ट क्रिकेट टूर्नामेंट को। द चैनल कैन ब्रॉडकास्ट द नेक्स्ट क्रिकेट टूर्नामेंट टू बी प्लेड, की वो जो खेला जाना है अमंग इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इन दोनों के बीच की खेली की बात है, तो दो लोगों के बीच की बात होती है। वी यूज बिटवीन देयर, वी यूज बिटवीन, हम बिटवीन यूज करते हैं, अमंग अमंग तो बाकी कुछ यूज नहीं करते हैं। अमंग तो हम तब यूज करते हैं दोस्तों जब दो से ज्यादा की बात होती है। एब्सोल्युटली रॉन्ग है, इसमें तो किसी की कोई गलती नहीं होगी ना। ये तो सर आसान है, आईबीपीएस क्लर्क होगा ऐसा ही आएगा, क्योंकि अगर आपने एसबीआई क्लर्क का एग्जाम दिया है सो यू आर सो मच अवेयर कि भैया कैसा करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट हम हर तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं एंड वी आर हियर टू प्रैक्टिस एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन, ताकि कोई दिक्कत ना हो। आज के क्वेश्चन में अगले आपके क्वेश्चन है 6 से लेकर 10 तक के, जिसमें आपको फिलर है और उन फिलर्स में आपको आंसर करना है, ठीक है? सो रेडी हो फिलर में आंसर करने के लिए? चलो जवाब देंगे दोस्तों, फिलर में आंसर करेंगे सब लोग, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, 30 सेकेंड्स लेंगे, देखता हूं कितने के सही जा रहे हैं। शाबाश, वैसे 20 सेकेंड करना, 20 सेकेंड में। टाइम्स अप। हाँ,
द न्यू एज स्कूटर, जो नए टाइप का जो स्कूटर है, इज परफेक्ट, ये परफेक्ट है। न्यू एज स्कूटर कौन से हो गए बताना जरा। ये परफेक्ट है नॉट जस्ट एज अ कॉमन एज अ कम्यूट ऑप्शन फॉर वीमेन, सिर्फ एज अ कम्यूट ऑप्शन ही नहीं। कम्यूट मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना को हम बोलते हैं कम्यूट। तो सिर्फ एज अ कम्यूट ऑप्शन ही नहीं, बट इज फंक्शनल इनफ, काफी सही होता है फॉर मेन टू, मेन के लिए भी, फॉर मेन टू, मेन के लिए भी। तो जब हम ये ऑल्सो लगाते हैं, इसमें से किसी को अगर कोई डाउट हो दोस्तों, तो हम ऑल्सो नहीं लगाते। याद रखना, ऑल्सो को सिर्फ और सिर्फ आप हेल्पिंग और मेन वर्ब के हिसाब के उसके बीच में लगाएंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमने कहा ही इज ऑल्सो गोइंग देयर, वो भी वहां जा रहा है, ही इज ऑल्सो गोइंग देयर। तो ऑल्सो आपका दोस्तों सिर्फ इसी कंडीशन में लगता है, हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में। बाकी कहीं पर भी का सेंस आएगा ना दोस्तों, तो वहां पर हम सिर्फ और सिर्फ TOO2 ही लगाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कहीं पर भी अगर TOO2 लगाना है, ध्यान रखना हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच की बात नहीं होनी चाहिए। ये तो जगह इसने घेर रखी है ऑल्सो ने, ठीक है। इसके अलावा कहीं भी जरूरत पड़ेगी, यू यूज TOO2। समझ गए? बोले जी सर समझ गए। हाँ, न्यू एज स्कूटर कौन है? स्कूटी है, स्कूटी है, मैं स्कूटी में जुपिटर का स्कूटर है, एक्टिवा है, ये सारी चीजें हैं। चलो इसको बताएंगे कमॉन, पुलिस ने क्या किया। ओके, टाइम्स अप। द पुलिस डैश अ गैंग, पुलिस ने गैंग को डैश किया जो कि स्पेशलाइज था इन ड्यूपिंग टेली बैंकिंग कस्टमर्स, टेली बैंकिंग कस्टमर्स को फंसाने में जो कि स्पेशलाइज था, उस गैंग को पुलिस ने डैश किया और 10 लोगों को अरेस्ट किया। तो पुलिस ने क्या किया होगा? टोल्ड, उनको कुछ बताया होगा? नहीं बताया तो नहीं होगा, बस्ट किया होगा। बस्ट का मतलब होता है धर दबोच लेना, अरेस्ट कर लेना, पकड़ लेना। ये धर दबोचना आपका बस्ट कहलाता है। सीज कर दिया उन्हें, ऐसे गैंग सीज कर दिया तो नहीं, आज से आपका गैंग सीज है, आज से आप ना किसी को ना पैसे ऐसे करके धोखाधड़ी नहीं कर सकते। नहीं, सीज का नहीं आएगा लॉजिक। कॉट होता है सिर्फ पकड़ना, और बस्ट का मतलब यूज ही होता है जब पुलिस किसी को धर दबोचती है, पकड़ती है, अरेस्ट करने के मोटिवेशन से, अरेस्ट करने के इंटेंशन से, तो हम बस्ट लगाते हैं। कॉट इज नॉट समथिंग कि अरेस्ट करने के सेंस में आता है। कॉट इज सिंपल कैच। आप ऐसे पकड़ते हैं तो भी कैच हो गया, सच में किसी को पकड़ते हैं तो भी कैच हो गया, और इन जनरल भी यूज होता, तो हमारे पास बस्ट होगा मोर अप्रोप्रिएट। क्या सर अरेस्टेड नहीं लगा सकते? अरेस्ट नहीं लगाएंगे। अरेस्ट आप तब करते हैं जब आपने पहले पकड़ा। अभी तो पता ही नहीं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 5 लोग में से कोई एक है जिसने फ्रॉड किया है। अब आपको पता है इनमें से कोई एक है, तो पहले आप पता लगाओगे, फिर आपने कहा अच्छा ये है, फिर आप उसे पकड़ोगे, उसके बाद आप उसे अरेस्ट करोगे। अरेस्ट आप बाद में करोगे, पहले आप उसे पकड़ोगे, धर दबोचोगे। पकड़ने का मतलब ये पकड़ना नहीं होता, पकड़ने का मतलब ग्रैब करने वाला, वो पुलिस के लिए यूज होगा। दैट द थिंग इज बस्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन है, आ जाओ, दिमाग लगाएंगे। ओके, दी अरेस्टेड पर्सन्स वर प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट। अरेस्टेड लोगों को कोर्ट में पेश किया गया, प्रोड्यूस किया गया यानी पेश किया गया, एंड डैश जुडिशियल कस्टडी, और उन्हें जुडिशियल कस्टडी दे दी गई। हाँ, परसूड का मतलब होता है आगे बढ़ना। वी कैन नॉट यूज हियर, परसूड नहीं यूज होगा। परसूड का मतलब कोई काम आगे कराया गया, मैंने आपको परसूड करके कुछ काम करवाया, दैट इज परसूड। सेंटेंस आप तब लगाते हो जब किसी को सजा दे दी जाती है। यहां सजा नहीं दी गई है, कि सेंटेंस तो तब लगाता जेल हो जाती जब 3 साल की, 2 साल की, 1 महीने की, 2 महीने की, कुछ भी हो जाता है, वो सेंटेंस तब लगता है। लेफ्ट होता है छोड़ दिया, जुडिशियल कस्टडी है तो छोड़ा तो गया नहीं होगा, रिमांड पर दे दिया गया, यानी कि इन कोर्ट एंड रिमांडेड जुडिशियल कस्टडी। रिमांड का मतलब उन्हें जुडिशियल कस्टडी में डाल दिया गया, आप जुडिशियल कस्टडी में डाल दिया गया, दैट इज द रिमांड। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस कि हम सेंटेंस कब लगाएंगे, रिमांड कब लगाएंगे। कीप की सेकंड थर्ड फॉर्म होती है कैप्ट, जिसका मतलब है रखना। तो कीप कहां पर रखा गया उसके लिए लगाते हैं कैप्ट इन समवेयर,
इन करके तो सेंस है नहीं, कैप्ट इन जेल नहीं है, कैप्ट इन ऑफिस, कैप्ट इन एनी प्लेस नहीं है, वी कैन नॉट यूज कैप्ट हियर। तो रिमांडेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सीखते जा रहे हो तो मुझे बोलते जाना जी सर सीख गए हैं। ओके चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 इसको देखेंगे, बहुत छोटा सा है। ओके टाइम्स अप दोस्तों। द स्कूल स्टूडेंट्स इन दिस विसिनिटी, इस विसिनिटी का मतलब एरिया को बोलते हैं। इस एरिया में जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं विल बी टेकन टू द नियर बाय थिएटर्स, उन्हें नियर बाय थिएटर्स में ले जाया जाएगा डैश दी फेस्टिवल, फेस्टिवल के दौरान, फेस्टिवल के दौरान। इन दी फेस्टिवल कई लोग जो लगा रहे हो दोस्तों, सुनो जरा इन कब लगता है। आप जब ऐसे लगा रहे हैं कि कब आपने लगाया होगा, सीजन के सेंस में इन लगता है ना, इन समर सीजन, इन विंटर सीजन, इन विंटर वेकेशन। तो जब आपने सुना होगा ना इन, वो आपने ऐसे सुना होगा कहीं इन विंटर वेकेशन, इन समर वेकेशन, वो इन आपका एक्चुअली विंटर समर सीजन के सेंस में आता है। जब कभी भी आपका कोई ऐसा टाइम दे रखा हो जिसमें टाइम को देखकर पता चले उस टाइम के दौरान कोई काम हो रहा है, यू ऑलवेज यूज ड्यूरिंग देयर, आपको हमेशा ड्यूरिंग यूज करना पड़ेगा वहां पर, ठीक है। अच्छा अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 10, कम ऑन दोस्तों इसमें बताएं। ओके टाइम्स अप। हाँ क्या बना, ए प्लेथोरा ऑफ कल्चरल टैलेंट। प्लेथोरा का मतलब बहुत ज्यादा कल्चरल टैलेंट है। कॉट दी स्पेक्टेटर्स बिजी एट टैलेंट प्रोग्राम, जो टैलेंट प्रोग्राम में बिजी थे, उन्होंने उनकी बेसिकली वो उनकी नजर, उनकी अटेंशन ग्रैब कर ली। कॉट द स्पेक्टेटर का मतलब उनकी अटेंशन ग्रैब कर ली। अब आपके पास कुछ ऐसा टैलेंट है कि आपको देखकर सभी जितने लोग हैं स्पेक्टेटर्स, दर्शक हैं, उनकी अटेंशन सिर्फ आप ही पर आ गई, तो दैट मींस उस टैलेंट ने उनकी अटेंशन को ग्रैब कर लिया। दैट इज कॉट द स्पेक्टेटर्स, जो कि बिजी थे टैलेंट प्रोग्राम में, वेयर स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस कॉलेजेस, जहां पर स्टूडेंट्स अलग अलग कॉलेजेस से गेट टुगेदर एक साथ आते हैं टू डैश देयर मेटल का मतलब होता है स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ को दिखाने, अपने टैलेंट को दिखाने इन वेरियस कॉन्टेस्ट में। तो वो जहां आते हैं, क्या करने आते हैं, दिखाने आते हैं अपनी मेटल को शो करने आते होंगे। प्रूव नहीं, पजल नहीं, लर्न नहीं, मेंशन नहीं, समझ गए। तो शो करने आते होंगे, वो शो करने आते हैं अपनी मेटल को, अपनी स्ट्रेंथ को। दिस इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों बोले 10 क्वेश्चन हो गए, सबको समझ में आ गया कि जी सर वी गॉट इट। 10 क्वेश्चन हो गए, अपने पूरे आगे के 10 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप में से सभी लोग जो देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो ये बताओ थम्स अप कब दोगे, कब दोगे थम्स अप? अभी दोगे? फटाफट से जल्दी से लाइक बटन में प्रेस कर दो दोस्तों। सभी लोग अपना अपना थम्स अप यहां पर दे दो मुझे फटाफट से। वेटिंग फॉर योर थम्स अप्स। सीखते जा रहे हैं, थम्स अप देते जाओ, आगे बढ़ेंगे। एक बात और मुझे बताओ, रेगुलरली सुबह 7 बजे हम लोग द हिंदू एडिटोरियल पढ़ रहे होते हैं, क्या आप लोग द हिंदू एडिटोरियल देखते हो? मैं चेक कर ले रहा हूं। जो लोग नहीं देखते वो सुनो, आप डेली सुबह 7 बजे आया करो। ये शेड्यूल लगा हुआ है 7 बजे द हिंदू एडिटोरियल बाय विशाल परिहार। मैं ही तो हूं विशाल परिहार। देखो ये रहा सेशन, तो डेली हम पढ़ते हैं यहां पर दोस्तों। अभी अपने 9000 लोगों ने देख लिया, इसमें एक थम्स अप दे देना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत। ये दोस्तों जरूर देखना, रेगुलरली द हिंदू एडिटोरियल देखने से आपकी रीडिंग इंप्रूव होगी। यहां से आप करो अपनी रीडिंग को इंप्रूव और साथ के साथ यहां से पढ़ो, ठीक है। तो ये काम रेगुलरली करो, जो नहीं करते उन सबके लिए। और थम्स अप पे दिखा दी कंजूसी, थम्स अप भी नहीं दिए। तुम लोग बाबू समझ नहीं आ रहा क्या? अरे थम्स अप दे दिया करो यार, कौन थम्स अप के लिए इतने। बेटा मैं थम्स अप मांगता हूं तो भी नहीं देते हो, और बहुत सी वीडियो में उसे देखने से पहले ही थम्स अप दे आते हो, हैं? मुझे पता चला है, बड़ा बहुत गलत बात है। ध्यान रखना, फ़ोन की बैटरी ख़राब हो जाएगी। ऐसा करोगे दोबारा क्या ना, ऐसे हो जाएगा।
कितनी वीडियो है जिसको देखते तुमने थम्स अप दे दिया बिना, क्या है, कुछ भी नहीं, कोई लेना देना नहीं, इतनी प्यार मोहब्बत दिख रही है वहां पर है। ये तो तुम्हारा करियर बन रहा है, तब बढ़िया सीख रहे हो यार, यहाँ थम्स अप नहीं दोगे। अच्छा बेईमानी चल रही है क्या? बेईमानी नहीं चलेगी, आंसर करना है इसका। आप देखता हूँ कितनों कैसे याद है। रीअरेंजमेंट है, पहला पार्ट फिक्स है, बाकी को बताना किस में आंसर आएगा, बताना जरा। 30 सेकंड दे रहा हूँ, मत दो थम्स अप, अभी बताता हूँ। 30 सेकंड है। टाइम्स अप। बताना जरा क्या आंसर किया इसका, मैं पढ़कर फिर समझाता हूं, है ना। विद इंडोनेशियाज हिस्ट्री, हिस्ट्री 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 किस चीज की हिस्ट्री, एंड रिजल्ट नहीं, इज एक्सपेक्टेड न्यू ना विद इंडोनेशियाज हिस्ट्री ऑफ अर्थक्वेक्स एंड सुनामी, ऑफ अर्थक्वेक्स एंड सुनामी। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऑफ अर्थक्वेक्स एंड सुनामी, इसकी हिस्ट्री से सुनामीज, ए न्यू सुनामी वार्निंग सिस्टम जो है इज एक्सपेक्टेड टू सेव काउंटलेस लाइव्स। तो नया एक सुनामी वार्निंग सिस्टम है, उससे उम्मीद है कि काउंटलेस लाइव्स को ये बचाएगा, एंड रिजल्ट आएगा इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ द नेशन, फॉर द नेशन, नेशन के इकोनॉमिक बेनिफिट्स में। दैट मींस कौन सा बना? डी बना, फिर सी बना, फिर बी बना, फिर ए बना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यू ऑलवेज गो बाय द ऑप्शन, हमेशा ऑप्शन के थ्रू जाओ, आपको समझ में आएगा। चलो ये आपने किया, अगले क्वेश्चन करोगे 30 सेकंड मिलेंगे, और 30 सेकंड में आप करेंगे ऑप्शन के थ्रू। चलो इसमें भी करेंगे, कम ऑन, वेरी गुड, करो जरा इसे। Okay, time's up. Time's up. The Competition Commission of India, Competition Commission of India ने क्या किया? वर्ब चाहिए, नहीं आई वर्ब, चाहिए नहीं आई वर्ब, यहां नहीं आई वर्ब, वर्ब सिर्फ यहां पर, यानी स्टार्ट डी से होगा। ऑप्शन देखा टी वाले सारे डी हैं, डी के बाद ए है, फिर बी भी है। जरा पढ़ लेते हैं किसके बाद क्या बनेगा। आपने कहा स्टार्टेड अ प्रोब स्टार्ट करी लास्ट ईयर इनटू द कंपनी एंड वॉलमार्ट इनकॉर्पोरेट ओन्ड फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट इनकॉर्पोरेट ओन्ड फ्लिपकार्ट, यानी कि डी के बाद आएगा बी, डी के बाद बी वाला कौन सा दिया? सिर्फ यही ऑप्शन दिया और दिया ही नहीं, बन गया आपका आंसर, यहीं पे बन गया। देखो फ्लिपकार्ट आफ्टर लोकल रिटेलर्स अलिज्ड दी जाइंट, जब उन्होंने लोकल रिटेलर्स ने ये आरोप लगाया जाइंट्स पर, अब्यूज देयर डोमिनेंस, उन्होंने अपनी डोमिनेंस का गलत इस्तेमाल किया है थ्रू डीप डिस्काउंट्स, एक्सक्लूसिव टाई अप्स एंड फेवरेबल बैकिंग ऑफ सर्टेन वेंडर्स। इस तरीके से बन गया ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ गए दोस्तों? और ये आपको यहीं से पता चल जाता है कि जब डी बना फिर बी बना और तो ऑप्शन ही नहीं है, तो बाय ऑप्शन आप इजीली इसे कर पाएंगे कम टाइम पर। कर तो हर कोई लेगा, बट कम टाइम में कर पाओगे, दैट इट इज वेरी वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि 20 मिनट है, 20 मिनट में आप जितना अच्छे से कर लो, बाकी टाइम बचाकर आरसी में आप टाइम देंगे तो वो और बेहतर रहेगा। क्या कहते हो, है ना? आरसी में टाइम दोगे तो बढ़िया रहेगा। ऐसे करके आपको आंसर करना है। चलो 13th देखेंगे दोस्तों, कम ऑन 13th। ओके, टाइम्स अप। ठीक है, पॉइंट समझते हैं क्या बना। दी टाटा ग्रुप चेयरमैन के, चेयरमैन के क्या? ऑटोमोबाइल मेकर्स नहीं। चेयरमैन के क्या? शॉर्टेज नहीं। चेयरमैन के रिमार्क्स मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं। चेयरमैन के रिमार्क्स कम, वो कब आते हैं? आते हैं एट अ टाइम व्हेन, यानी स्टार्ट हो रहा है सी में, सी में तो यार एक के ऑप्शन दिया है
come at a time when automobile makers across the world are facing a severe shortage of semiconductors hitting their businesses, जो उनके businesses को hit कर रहे हैं. Option number A is the right answer. Easily you have done it and that is the nice thing. सब लोगों ने कर लिया, very good. Okay, आगे बढ़ते हैं 14th. अभी बताता हूं दोस्त जो PDF के बारे में पूछ रहे हैं, एक काम करते हैं, मतलब एक मैं अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा. एक काम करते हैं, एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं कि इंग्लिश की सभी PDF कैसे डाउनलोड करें, कहां से डाउनलोड करें, क्या क्या पढ़ने वाला है. ठीक है, तो चलो मैं इसकी एक सेपरेट आज शाम तक एक मैं वीडियो बना दूंगा, शाम या रात तक एक वीडियो बना दूंगा. आप अपडेट रहना. ठीक है, टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन कर रखा है बैंकर्स पेपर, लिंक डाल देंगे, आप लोग ज्वाइन कर लेना. यूट्यूब चैनल में बने रहना तो देख लेना जैसी नोटिफिकेशन आ जाए. ठीक है, एक मैं वीडियो एक ऐप सेपरेटली बस सोच के बना दूंगा जिससे आपको पता चल जाए कि हमें ये टॉपिक है, टॉपिक की पूरी लिस्ट बनाकर इसकी PDF को ऐसे करके डाउनलोड करो. मैंने PDF दी हुई है, अब क्या इतनी सारी वीडियोज हो जाती हैं तो सबके अलग अलग है, तो कर लेना. आज मैं उसकी एक वीडियो बना दूंगा, शाम या रात तक जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं उसकी वीडियो बना दूंगा. ठीक है, डन, परफेक्ट है ना, परफेक्ट है. ठीक है, डन. आज स्पेशल में टेस्ट है, आज टेस्ट है स्पेशल में दिखा दूंगा, डोंट वरी. चलो इसे करें, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी समझ गया बात, कर लेंगे, परफेक्ट है, डोंट वरी. बताओ. ओके, टाइम्स अप. क्या बोला जा रहा है? इंडिया इज द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट कार मार्केट. इंडिया इज द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट कार मार्केट. कार मार्केट डी से बना, कार मार्केट विद एनुअल सेल्स ऑफ अबाउट 3 मिलियन व्हीकल्स. डी के बाद सी बना, दो में दिए. एनुअल सेल्स कितनी है? अबाउट 3 मिलियन व्हीकल्स. But the majority of cars, B बना, sold are priced below $20,000. ये लो, यानी कि ये बन गया A. DCBA ऑप्शन नंबर C is the right answer. ठीक है, कितने लोगों ने बता दिया था 30 सेकंड के अंदर ही? वेरी गुड है उन लोगों को जिन्होंने नहीं बता पाए 30 सेकंड के अंदर, कोई दिक्कत नहीं, आपको भी वेरी गुड. आपने कोशिश करी, धीरे धीरे कोशिश करोगे आपका टाइम भी कम होगा, स्पीड आएगी, टाइम कम होगा, डोंट वरी, टेंशन ना लेना. ठीक है, चलो इसमें दिमाग लगाएंगे. टाइम्स अप. हाँ, टाइम्स अप. क्या बनाया जरा मुझे बताओ. ठीक है, आओ उसे पढ़ते हैं. द न्यू एनर्जी वेंचर ऑफ मुकेश अंबानीज रिलायंस इंडस्ट्रीज. हाँ, मुकेश अंबानीज रिलायंस इंडस्ट्रीज, ना चाहते हुए भी आपके पास ये ऑप्शन है क्योंकि सब में डी है. ठीक है, ऑल्सो सेड दैट इट इज इन डिस्कशन विद अंबरी. ये डिस्कशन में है इनके साथ, किस चीज के लिए? फॉर एन एक्सक्लूसिव कोलैबोरेशन, कि उसके साथ एक्सक्लूसिव कोलैबोरेशन करना है टू सेट अप अ लार्ज स्केल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी. पूरा बना लार्ज स्केल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन इंडिया. हाँ, विच कुड एड स्केल एंड फर्दर कट कॉस्ट. आगे कॉस्ट भी कट कर देगी फॉर रिलायंस ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव. बन गया. ये हो गए अपने 15 क्वेश्चन सीधे तौर पर. डन, सीख गए, बहुत बढ़िया. रेगुलरली ऐसे ही सीखते जाओगे तो दोस्तों बहुत आगे जाओगे. हाँ, बहुत बहुत बहुत. और मैं तो कहता हूं डेली सुबह 20 क्वेश्चन आपने यहां करे और इसके अलावा प्रैक्टिस करो जितनी आप खुद से कर सकते हो. साथ के साथ आप सब लोगों को, इसके साथ साथ ना आप सब लोगों को
टेस्ट जरूर दिया करो। कल वाली क्लास नहीं हुई थी ना, क्योंकि शो ही नहीं हो रही थी आप लोगों को। आज तो क्लास ही मैंने पहले लगाकर सुबह से शो करा दी, तो आज क्लास भी शो हो रही है। आप आराम से देखना आज की क्लास को, जो आज की क्लास होगी हम उसे करेंगे। मैं जरा आपको दिखा दूं, जो नए बच्चे होंगे एंड में दिखाएंगे, अभी नहीं दिखा रहे, ठीक है, एंड में दिखाएंगे, साथ के साथ आप कर लेना। 16 से लेकर 20 क्वेश्चन, ये आपके क्वेश्चन वर्ड स्वैप के क्वेश्चन है। कई दिनों से हमने वर्ड स्वैप के क्वेश्चन नहीं करे थे, तो वो क्वेश्चन करेंगे। वर्ड स्वैप के क्वेश्चन जो लोग नए हैं उन्हें नहीं पता कैसे करते, तो मैं आपको बता दूं। ये जो वर्ड आपके सामने बोल्ड करके दिए हुए हैं ना दोस्तों, ये बोल्ड वाले वर्ड का मतलब ये है कि अगर ये अपने प्लेस पर बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं तब तो ठीक है, आप इसमें नो करेक्शन रिक्वायर्ड लगा देंगे, बट ऑप्शन में दिया नहीं है। जब मैं नो करेक्शन रिक्वायर्ड देता हूं तो ऑप्शन में होता है। अदरवाइज क्या करेंगे, अगर आपको लगता है नहीं ये सही नहीं लिखा हुआ है, आपको यहां पर लगता है फर्स्ट की जगह फोर्थ आएगा, फोर्थ की जगह फर्स्ट आएगा, तो आपको ऑप्शन चूज करना आपको 1 and 4 वाला, यानी ये दोनों एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे। ऐसे करके दोस्तों अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आपको आंसर करने होते हैं। 30 सेकंड लेते हैं, कोशिश करो समझने की कि क्या इसमें सही सीक्वेंस है, नहीं है तो फिर चेंज करके बताना है आपको। चलो करें, पहले आप लोग कोशिश करेंगे इसकी। ओके, टाइम्स अप, समय खत्म हो गया दोस्तों। क्या लिखा हुआ है, विद द इंडिपेंडेंस ऑफ द एक्ट्स ऑफ यूनियन इन 1801। अभी इसके एक्ट का इंडिपेंडेंस नहीं होगा, एक्ट का क्या होगा, रेटिफिकेशन होता है। एडिटोरियल में पढ़ते हो, रेटिफाई करने का मतलब अग्री हो जाना, किसी चीज में आपने अपना अप्रूवल दे देना, तो अप्रूवल देने को रेटिफाई करना कहते हैं हम लोग। तो हमारा आ गया रेटिफाई, इधर गड़बड़ तो पहले ही यहां पर आ गई, जरा रेटिफाई को इधर पढ़ के देखो, इंडिपेंडेंस यहां आएगा। विद द रेटिफिकेशन ऑफ द एक्ट्स के रेटिफिकेशन इन अप्रूवल के बाद ऑफ यूनियन इन 1801 आयरलैंड वाज इफेक्टिवली गवर्न, आयरलैंड को इफेक्टिवली गवर्न किया गया एज अ कॉलोनी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन अंटिल इट्स वॉर किसकी, इंडिपेंडेंस की, अंटिल इट्स वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन अर्ली 20th सेंचुरी, जब तक कि इसकी वॉर नहीं शुरू हुई थी अर्ली 20th सेंचुरी तक में, तब तक की बात हो रही है। एब्सोल्युटली करेक्ट है, फर्स्ट का 3 का मतलब ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द आंसर। कितने लोगों ने सी लगाया था, वेरी गुड है दोस्तों, आप सबके लिए शाबाश। अगले क्वेश्चन को देखो, इसमें दिमाग लगाएंगे, कम ऑन, 30 सेकेंड से, चलो। ओके, टाइम्स अप। हाँ, परहैप्स, शायद, दिस कैन बी सीन, इसे देखा जा सकता है, मोस्ट, एडजेक्टिव एडवर्ब चाहिए, एडवर्ब तो डाइड है नहीं, एडवर्ब कहां है, एडवर्ब कहां है, ये रहा स्टार्कली, स्टार्कली एडवर्ब है, स्टार्क में एलवाई लगा है, स्टार्कली बन गया। परहैप्स, शायद, दिस कैन बी सीन मोस्ट स्टार्कली एट द बैटल ऑफ ग्वाडलकैनल in the South Pacific during World War II, where 1700 Americans died इधर आ गया, from injuries inflicted by Japanese, over 4 to 5,000 died due to malaria। तो मलेरिया 2 का चेंज हुआ, 2 का 3 से, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये वाला आपका बन गया, ठीक, बहुत बढ़िया। 18th पे आओ, चलो इसको बताओ। ओके, टाइम्स अप। द एस्टिमेट एसेंशियली ऑथर्स, पढ़ के गड़बड़ लग गया, द ऑथर्स एसेंशियली एस्टिमेट करते हैं, ऑथर्स एसेंशियली एस्टिमेट करते हैं द मिनिमम इनकम गैप को, दैट इज द गैप, जो कि गैप होगा बिटवीन मिनिमम इनकम एंड एक्चुअल इनकम, समन्ड ओवर ऑल हाउस होल्ड्स विद एक्चुअल इनकम बिलो द मिनिमम। तो ये आपका बना, ऑथर्स हैं जो कि एस्टिमेट करते हैं, पॉइंट समझ में आया, ऑथर्स हैं जो कि एस्टिमेट करते हैं, राइट, बहुत बढ़िया, शाबाश। 18 के बाद 19,
ये लो आपको होमवर्क में दे रहा हूं 19 के बाद 20 2 क्वेश्चन फिर से आज होमवर्क में। ये बताओ मैं होमवर्क में क्वेश्चन देता हूं, आप करते वर्ते नहीं हो? करते हो ना? आंसर्स में दे देता हूं पीडीएफ में, डाउनलोड कर लिया करो पीडीएफ, सबके आंसर्स ले लिया करो, ठीक है? तो इसकी भी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। बैंकर्स का टेलीग्राम चैनल लगा हुआ है डिस्क्रिप्शन में। आज का सेशन कैसा लगा आपको मुझे बताओ। हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 340 क्वेश्चन, ठीक है? 17 सेशन आप लोगों के हो चुके हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं क्या आपके लिए जरूरी है, हम शाम के 4 बजे आज मिलेंगे। एक तो देखो मैं आप लोगों के लिए भी बता दूं, शाम के 4 बजे तो मिलेंगे। आप लोगों को मैं ये बता दूं कि आज मैं पीडीएफ वाला भी एक वीडियो कर दूंगा इंग्लिश को लेकर कि क्या क्या कैसे कैसे पीडीएफ आपको कहां से कैसे कैसे डाउनलोड करनी है, क्या क्या पढ़ना है, एवरीथिंग। तो शाम तक हम उसका एक कर लेंगे। और शाम के 4 बजे 4 PM पर आज है आपकी दोस्तों स्पेशल क्लास। स्पेशल क्लास के लिए कैसे आना है मैं आपको बता दूं, जो लोग नए हैं जिन्हें नहीं पता, ये अभी करना है, क्लास के तुरंत बाद कर लेना ये स्टेप जो मैं बता रहा हूं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे, नंबर 1 डाउनलोड ऑलरेडी है तो अच्छी बात है, डाउनलोड करेंगे और उसके बाद अपना गोल सेलेक्ट करेंगे बैंक एग्जाम। अगर आपने सेलेक्ट किया तो बहुत बढ़िया बात है। मेरा नाम ढूंढेंगे विशाल परिहार, ठीक है? और मैं मिल जाऊंगा, मेरी प्रोफाइल आ जाएगी, मुझे फॉलो कर लेना। फॉलो करके जब मेरी प्रोफाइल में आओगे तो ऐसे जैसे प्लस लिखा हुआ है ऐसे स्क्रॉल डाउन करोगे, वहां लिखा होगा स्पेशल। आप स्पेशल में टैप करोगे, स्पेशल क्लास आपको दिख जाएगी आज शाम 4 बजे वाली, उसे एनरोल कर लेना। एनरोल करने के लिए कोड पूछेगा कि कोई इनवाइट कोड है क्या, दिस इज योर इनवाइट कोड, लगा देना, क्लास आपकी ओपन हो जाएगी। शाम 4 बजे मिलेंगे। ये क्लास ऑलरेडी लगी हुई है आज की, ठीक है? शो हो रही है, कल शो नहीं हो रही थी तो कई सारे बच्चे परेशान हो रहे थे। ये काम आपको करना है, ये आप सब लोग कर लेना, नंबर 1। नंबर 2 दोस्तों, अगर आपको इसी को ये काम अभी क्लास के बाद ही कर लेना। अगर आपको बेसिक से पढ़ना है तो बेसिक से पढ़ने के लिए IBPS PO और क्लर्क दोनों को दिमाग में रखते हुए 25 अगस्त से बैच शुरू कर रहे हैं। अरुण सर है, पुनीत सर है, मैं हूं। मैथ्स अरुण सर पढ़ा रहे हैं 11:15 बजे क्लास से, रीजनिंग पुनीत सर पढ़ा रहे हैं 1 बजे क्लास से, इंग्लिश मैं पढ़ा रहा हूं 3:15 बजे क्लास से। ये बैच आपका बेसिक टू हाई है, फाउंडेशन बैच है, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों है, कंप्लीट कोर्स, ये फाउंडेशन बैच है, ठीक है? तो आपने जिसने भी टारगेट किया होगा ना IBPS PO क्लर्क को लेकर, ये उन लोगों के लिए प्रीलिम्स भी पढ़ेंगे, मेंस भी पढ़ेंगे, कंप्लीट ये पूरा का पूरा बैच होगा। अब इस बैच के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सेम स्टेप है, आप गेट सब्सक्रिप्शन की स्लाइड पर आना, आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो ऐसी स्लाइड आएगी, तो सबसे पहला काम आपको ये कोड लगाना है AVP10। इसका बेनिफिट क्या है? जो भी फी होती है ना सब में 10% ऑफ हो जाता है, ठीक है? आपने AVP10 कोड लगाया, 10% ऑफ आया, 12 महीने की सिलेक्शन किया आपने, पेमेंट कर दिया, आपका सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन डन हो जाए तो जैसे मेरी प्रोफाइल में आप आए थे, प्लस में प्लस का कोर्स दिख रहा था, ऐसे सबके प्लस में सारे कोर्स दिखने लग जाएंगे। आप पढ़ना शुरू करो। टाइम मैंने आपको बता ही दिया है, 25 तारीख है तो 25 तारीख का इंतजार नहीं करना है, पहले सब्सक्रिप्शन ले लेना है। बेनिफिट उससे ये हो जाएगा, पहले सब्सक्रिप्शन लेने से आपको पता चल जाएगा कि प्लेटफॉर्म कैसे यूज किया जाता है। हैंड रेस का ऑप्शन होता है तो वो कैसे ऑप्शन, आप हैंड रेस करके डायरेक्टली बात करके टीचर से पूछ सकते हो। इतनी बढ़िया ऑप्शन है, इसका इतना बढ़िया फायदा उठाओ जितना फायदा उठा सकते हो। सो दिस इज समथिंग जो आप सब लोगों के लिए अपने अपने जरूरत के हिसाब से आप इसे देखिए एंड बस आगे बढ़िए। ये मेरी शुभकामना आप सबके साथ में, सबका सिलेक्शन हो जाए। बाकी अनअकैडमी बैंक कॉम्बेट होता है हर संडे, इसका भी इस्तेमाल करिए, बढ़िया तरीके सीखो, जीतो, इसमें प्राइजेस भी हैं। ये आप कोड लगाकर एनरोल कर लेना, डिस्क्रिप्शन में इसके सबके लिंक दिए होते हैं। बाकी एक बार आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, वहां पर आपको दिखता जाएगा, सबको दिखता जाएगा, ठीक है? तो आज के हो गए मेरे 2 टास्क। पहला टास्क है शाम के 4 बजे की हम क्लास करने वाले हैं। दूसरा टास्क है आपके लिए मैं एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें पीडीएफ के बारे में बता दूंगा, कौन सी पीडीएफ क्या क्या आपको कैसे कैसे करके पढ़नी है, ठीक है? दोनों काम मैं आपको कर दूंगा। चलिए खत्म करते हैं दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।